एक तो क्या है कि यहाँ का जो करेंसी वहाँ बढ़ जाता है और वो चीज़ फ़ायदा भी है। वहाँ जाकर शूट करने में इतना अच्छा रहेगा कि बाकी देखो वो तो प्रोजेक्ट तो हम भी उठा के ले जाएंगे यहाँ से। अभी देखो आगे देखो क्या क्या करते हैं इस इंडस्ट्री को, तो नेपाल को जो इतनी पहचान दिलाएंगे ना यहाँ पे पूछो मत। इसीलिए हमें पहचानते नहीं है। ठीक है, आर्ट में तो बहुत सारे सेलिब्रिटी में कर चुका हूँ। अब लाइन परिसर में आने के बाद जो टीवी से ऐड होता है वो ऐड किए हैं बहुत सारे जो टीवी में आते हैं। पंजाबी मूवी जो है एक काफ़ी अच्छे लेवल का है, उसको लाइन प्रोड्यूसर लेके प्रोड्यूसर भी कर रहा हूँ मैं, 30% प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री भावुक दिलों से भरी है, जहां सपनों के फ्रेम में बुना जाता है। रचनात्मक और समर्पण की इस गतिशील दुनिया में हरि पोखरेल नामक एक दूरदर्शी की कहानी मौजूद है। फिल्म उद्योग में 2 दशकों के अनुभव के साथ हरि एक अनुभवी उस्ताद के रूप में खड़े हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन, कला निर्देशन और लाइन प्रोड्यूसर के विभिन्न दृश्यों के माध्यम से काम करते हैं। हरि की यात्रा एक भावुक कलाकार के रूप में शुरू हुई। उन्होंने कई फिल्म परियोजनाओं में अपनी कलात्मक प्रतिभा का योगदान दिया। एक कला निर्देशक के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने विविध दृश्यों को जीवंत करते हुए पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रियाओं में कदम रखा। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने सिनेमाई कैनवास को भावनाओं को व्यक्त करने वाले रंगों से चित्रित किया और अविस्मरणीय कहानियों के लिए मंच तैयार किए, और समय के साथ हरि की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, जिससे उन्हें लाइन प्रोडक्शन में उद्यम करने के लिए प्रेरणा मिली। यहाँ उन्होंने एक आर्किटेक्चर की भूमिका निभाई और एक फिल्म में जान फूंकने के लिए विभिन्न तत्वों को सहजता के साथ एक साथ लेके आए। उनकी सावधानीपूर्ण योजना और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें एक विश्वसनीय और कुशल लाइन निर्माता की प्रतिष्ठा दिलाई। जुनून और उद्योग की आकार देने वाली इच्छा से प्रेरित होकर हरि ने एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। 2 दशकों में उन्होंने उम्मीदों से बढ़कर अपना प्रोडक्शन हाउस पोखरेल इनिशिएटिव प्रोडक्शन प्रणाली हाउस स्थापित किया। ये उद्यम एक सफल व्यवसाय से कहीं अधिक था। ये गुणवत्तापूर्ण कहानियाँ बताने और नई फिल्म निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए उनकी नमस्कार, मैं हरिप्रसाद पोखरेल, जो कि नेपाल से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल दिल्ली में हूँ और इंडिया में रह रहा हूँ। इंडिया की जो राजधानी दिल्ली, इसमें रह रहा हूँ। साथ में मेरे पिताजी के टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं। पिताजी मेरे यहीं पढ़े लिखे और वो प्रोफेसर बन के रिटायर हो गए, और मैं यहीं की पढ़ाई और यहीं जो बचपन से लेकर अब तक काम करते जा रहा हूँ। साथ में पढ़ाई यहीं की, स्कूलिंग यहीं हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के अंतर्गत मैंने पढ़ाई की है। और वहाँ पढ़ते हुए मैंने जो स्ट्रगल किए, जो मैंने अपने जो लक्ष्य रखा अपने लाइफ में, जो चीज़ मुझे करना चाहिए। पिताजी तो कहते थे गवर्नमेंट जॉब करो, मैं प्रोफेसर हूँ तो आप भी उसी लाइन में आओ। शायद हो जाता मैं प्रोफेसर इसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, पर वो नहीं, ये वो गवारा नहीं था। मेरा लक्ष्य था स्पोर्ट्स में भी रहा काफ़ी, और स्पोर्ट्स में मैंने मार्शल आर्ट उसी में ब्लैक बेल्ट लिए, साथ में स्विमिंग में नेशनल जो प्ले किया, स्क्वाड डाइविंग किया NSA, उसके थ्रू नेवल में हुआ, नेवी हुआ, NCC ABC सर्टिफिकेट हुए कॉलेज टाइम में। स्कूल से लेके कॉलेज तक जो स्कूलिंग में होता है ये सर्टिफिकेट आर्मी लेवल में, कॉलेज में हुआ, नेवल लेवल में, नेवल 1 से हुआ दिल्ली में। तो कॉलेज के थिएटर में भी मैं जुड़ता रहा। कॉलेज में जो बहुत सारे एक्टिविटी थे सब में पार्टिसिपेट करता रहा, और पार्टिसिपेट करने के बाद एक दिन ऐसा मौका आया, हमारे फिल्म में जो हमारे कॉलेज में ऑडिशन चल रहे थे, प्रकाश झा की मूवी थी, जो जाने माने डायरेक्टर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उनका ऑडिशन चल रहा था। मैं भी थिएटर ग्रुप में था, सारे ग्रुप चले गए। मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ, ट्राई करता हूँ, और बस भगवान की कृपा रही, हो गया। ऑन स्क्रीन एक कैरेक्टर उसमें मिला था,
मूवी था दिल दोस्ती एक्सेट्रा, साथ में काम किया उसमें, अच्छा रहा। पहला एक्सपीरियंस मेरा वो रहा ऑन स्क्रीन का। साथ में फिर वो लाइन मतलब अच्छा लगा मुझे कि इसमें कुछ करना चाहिए मुझे। बैकग्राउंड तो मेरे कोई नहीं थे, मेरे फैमिली से कोई भी नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, दूर दूर तक नहीं है कोई भी, अपना मेरा रहा है सारा। साथ में इतना अच्छा खासा नेवी का जो अचीवमेंट था मेरा, वो छोड़ के मैं फिल्म 9 में आया। आपके एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से बैचलर, और उसके बाद मास्टर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, फिर उसके बाद भारतीय यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक में किया। तो आपकी पढ़ाई एक तरफ और आपकी इंडस्ट्री और फील्ड एक तरफ, कैसे हो गया ये? बिल्कुल अलग हो गया पढ़ाई और ये। थोड़ा बहुत अचीवमेंट और पड़ता है, जो है ना अचीवमेंट जो होता है वो मायने रखता है आपके ऊपर कि और आपका लक्ष्य क्या है, वो दोनों मैच कर गया मेरा, और मैं उसके थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया। और साथ में कुछ दोस्त थे जो इंडस्ट्री में थे, मेरे सीनियर जूनियर जो भी थे, उन्होंने कहा चलो आपके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, फिल्म में ट्राई करते हैं। और क्या किस उससे ट्राई करें, तो मैंने दिमाग लगाया, फिर लोगों ने बोलने लगे अच्छा आर्ट से घुसते हैं। एक आर्ट मेरे अंदर था, ताकि कॉलेज में जो कंपटीशन वगैरह होते थे उससे मैं आर्ट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो रंगोली कंपटीशन होते थे उसमें हर जगह पार्टिसिपेट करने जाता था, फर्स्ट सेकंड, उससे ज़्यादा तो इससे तीसरा तो होता ही था मैं। तो हम उसी में आते थे, करते करते वो थोड़ा सा ना होता है अंदर से कि आर्ट के अंदर दिमाग है, क्रिएटिविटी है, उसी लाइन से घुसा, आर्ट डिपार्टमेंट से घुसा। फिल्म इंडस्ट्री में एक बैकग्राउंड डिपार्टमेंट होता है, आर्ट डिपार्टमेंट होता है, उससे घुसा मैं फिल्म में। आपके बोलने का मतलब आप फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कहीं ना कहीं आपने थिएटर में भी थोड़ा बहुत ज्वाइन किया, और ज्वाइन के बाद आपको इंस्पिरेशन लगा तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा भी कुछ देन हो सकता है, ये बोल के आप फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल बिल्कुल आ बिल्कुल गए। यही बात है। थिएटर किया साथ में, थिएटर में हमारे जो गुरु थे हमारे कॉलेज के, काफ़ी जाने माने हैं, हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, हरीश नवल सर, उन्होंने हमारे जो हमें थिएटर की जानकारी दी है, बारीकियाँ दी है। साथ में कुछ एनएसडी के थे, हेमा वर्मा वगैरह हो गए, उन्होंने हमें जानकारी दी, जो बारीकियाँ हमने उनसे सीखी है। फिर प्ले वगैरह किए बहुत सारे, प्ले करे, प्ले के बाद थोड़ा सा निखार तो आता ही फिल्म है। इंडस्ट्री में आपके कितना साल हो गए अब? मेरे को लगभग 20 साल के होने वाले हैं। 20 साल से यहाँ पे आप स्पेशल कौन सी वाली मूवी में काम करे, साउथ वाली मूवी या इंडियन बॉलीवुड मूवी? खास करके मैंने हिंदी किया है। हिंदी जो जाने माने जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, शुरू से ही मेरा यही रहा है कि अब मुझे ऐसे ही काम मिलते रहे जो जाने माने आर्टिस्ट हैं, जाने माने जो एक्टर हैं, फेमस जो एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे, और उनके साथ काम करता ही गया तो ताकि ये जो हमारी इंडस्ट्री के जितने भी हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, लगभग सबके साथ काम कर चुका हूँ आज के डेट में। और आज तो उस आर्ट डिपार्टमेंट को करते हुए बहुत हो गए, पर उसको छोड़ के अब आगे जो इम्प्रूवमेंट होता है, सोच के जो होता है ना, आर्ट डिपार्टमेंट के बाद प्रोडक्शन के बाद लाइन प्रोड्यूसर, करते करते मैं आज के डेट में अपने लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर लेवल तक में आ गया हूँ। अपनी कंपनी मैंने इस्टेब्लिश किया है दिल्ली में, तो ये सब चीज़ चल रहा है, काम भी चल रहा है। साथ में टीबीसी भी कर रहा हूँ, टीबीसी जो ऐड है लगातार मेरे चलते हैं शुरू से ही, ये सब चल रहा है। आपने लाइन प्रोड्यूसर के काम कितना मूवी में कर चुके हो, और किस किस सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुके हो? अच्छा, आर्ट में तो बहुत सारे सेलिब्रिटी में कर चुका हूँ। अब लाइन प्रोड्यूसर में आने के बाद जो टीवीसी ऐड होता है, वो ऐड किए हैं बहुत सारे, जो टीवी में आते हैं आजकल के जो ऐड आते हैं। कुछ नेम बता सकते हैं किस किस एडवर्टाइज में काम कर चुके हैं? जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, धारा का ऐड हो गया जो ऐड आया है, टाटा जेट्स की ऐड हो गई है, ठीक है, मतलब ऐसी जो ऐड है उस टाइम से करना शुरू किया था। अब तो आगे लेवल में आ गया हूँ। अब तो पंजाबी मूवी जो है एक काफ़ी अच्छे लेवल का है, उसको लाइन प्रोड्यूसर लेके प्रोड्यूसर भी कर रहा हूँ मैं, 30% प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बाकी 2-3 और हैं लगातार कर रहा हूँ। एक साउथ इंडियन मूवी चल रहा है मेरा, बाकी एक और 2-3 जो अभी फाइनल हो रखे हैं, जो वेब सीरीज हैं, उसमें लाइन प्रोड्यूसर भी काम कर रहा हूँ। वही सब मेरा चल रहा है इस टाइम। तो बॉलीवुड के मूवी में जो लाइन प्रोड्यूसर के काम आपने किया, कितने मूवी में काम किए, और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी के चुनौतियां झेलना पड़ा आपको? नहीं, लाइन प्रोड्यूसर तो अभी स्टार्ट किया है, 8 में मैंने बहुत सारे मूवी किए हैं। लाइन प्रोड्यूसर अभी मेरे लगभग 3-4 साल हो गए लाइन प्रोड्यूसर में आया हूँ, ठीक है, लाइन प्रोड्यूसर में। उससे पहले तो मैंने जो बड़े बड़े मूवी है, फैन मूवी किया है,
ठीक है। दिलदोस्ती एक्स्ट्रा किया है, वो तो शुरू का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, बॉडीगार्ड किया हुआ है। फिर उसके बाद जालिम दिली, जालिम वाली गर्लफ्रेंड हो गया, जैकी श्रॉफ जी के साथ हो गया। फिर उसके बाद जब भी मिट हो गए, बैंड बाजा बारात हो गया। बहुत सारी मूवी है जो करते हुए आ रहा हूँ। और भी हैं जो इम्तियाज अली के लगभग रॉकी स्टार से लेके उनकी मूवी हैं बहुत सारे उनके साथ में, गिनती नहीं है कितने सारे किए मैंने। तो नेपाली सेलिब्रिटी भी आपने बकायदा अच्छे से पहचान होगी, क्योंकि नेपाल आपकी मूल आवास है, और उसके बाद आप दिल्ली में स्टैब्लिश हो गए एक NRN बन के। तो नेपाली कलाकार में काम करने की तरीका अच्छा लगा या बॉलीवुड में काम करने के तरीका अच्छा लगा? तरीका तो बहुत अंतर है। तरीका ऐसा है ना, टेक्निकल से लेके सारी चीज में बहुत डिफरेंस है। अभी उनको बहुत टाइम लगेगा इस टेक्निकल तक आने में। ये तो बहुत आगे निकल गए हैं और उनको भी, वो भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। पर उनके साथ काम करने का भी मौका मुझे नहीं मिला, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका और मेरा बहुत अंतर है। मेरे लेवल का काम वहाँ पे अभी है नहीं, जिस लेवल का मैं काम करता हूँ, जिस लेवल का मैंने काम किया हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे कुछ ऐसा नया काम किया जाए, क्योंकि मेरा मातृभूमि है नेपाल, तो वहाँ के लिए मैं कुछ करूँ ऐसा। वहाँ के भी बहुत सारे सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है सब जानते हैं मुझे लगभग। बहुत से जाना आना होता है, मिलते हैं, उठते बैठते हैं। इस टॉपिक में बात होता रहता है कि यहाँ कुछ नया की जाए। बाकी है यहाँ की मूवी जो शूट करने जाते हैं वो भेजता तो हूँ, पर क्या होता है कि अपना काम प्रोजेक्ट लेके वहाँ पे कुछ काम करना है, वो मेरा प्लानिंग है। देखो जल्दी ही उस काम के लिए हम आगे आ रहे हैं। अभी प्रोडक्शन भी चल रहा है, कुछ काम है उसके लिए काम करने के लिए जा रहे हैं। एक मूवी में आर्ट डायरेक्टर, आप लाइन प्रोड्यूसर तो हो ही, और इसके अलावा आप आर्ट डायरेक्शन भी करते हो। तो आर्ट डायरेक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा मूवी में, और आप किस तरीके से आपकी क्रिएशन को एक्सप्लोर करोगे? आर्ट डायरेक्शन जो होता है ना मूवी में, बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत मायने रखता है मूवी इंडस्ट्री के लिए। मूवी एड हो, जो भी टीवी वेब सीरीज कुछ भी आता हो जो ऑन स्क्रीन में काम होता है, उसके लिए क्या होता है कि आर्ट डायरेक्टर जो है ना बहुत मायने रखता है। आर्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन डिजाइन जो बाहर बोलते हैं, यहाँ तो आर्ट डायरेक्टर बोलते हैं। तो आर्ट डायरेक्टर जो होता है पूरा उसके बिना मूवी नहीं बन सकता। वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनके बिना नहीं बन सकता। तो आर्ट डायरेक्टर का काम मेन बेसिकली क्या होता है कि वो जो करते हैं ना, बैकग्राउंड जो सेट तैयार करते हैं, वो उनका काम होता है। उसमें प्रॉप से लेके आपका कुछ भी चीज़ हो, पूरा सेट डिजाइन डायरेक्टर के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से तैयार करना होता है। उनको सारा कुछ रेडी करके उनको सेट पे देना होता है। उसके लिए वो अपने क्रिएटिविटी दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सब चीज़ उसमें होता है। और ये बहुत बड़ा मायने रखता है आर्ट डायरेक्टर। देखो प्रोड्यूसर होता है, लाइन प्रोड्यूसर होता है, EP होते हैं, उसके बाद इनका ही काम होता है, इसके बिना नहीं होता। सबसे पहले उनको पहुंचना होता है सेट में, सबसे बाद में वही निकलते हैं। ये बहुत मायने रखता है। आर्ट के बिना कुछ काम नहीं होता। आर्ट के अंदर सेट डिजाइन से लेके, कलर से लेके, जो प्रॉपिंग है, जो भी बैकग्राउंड में जितनी भी आप प्रॉपिंग देखते हैं, सारा कुछ उनके अंडर में आता है। और उनका खास करके कंटिन्यूटी में ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी अगर नहीं होगा तो, क्योंकि वो फिल्म बेकार होता है, लोग नोटिस उसी को करते हैं कि कंटिन्यूटी में क्या बिगड़ा है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता है। बाकी आर्ट में तो बहुत कुछ है, कलर ग्रेडिंग से लेके बहुत कुछ है आर्ट में। अब वो चीज़ तो, आपके बोलने का मतलब, अगर आर्ट डायरेक्टर, अगर उसके डायरेक्शन अगर सीन में नहीं हुआ तो फिल्म सुपर फ्लॉप 100%। वो आर्ट होना बहुत जरूरी है। थीम, सोच, फिल्म का जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से आर्ट का होना बहुत जरूरी है। और आर्ट लगभग होते ही है, हर फिल्म में होता है। आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनिंग जिसको बोलते हैं, वो होते ही है। डिजाइनिंग करना ही पड़ता है, उसके बिना तो मूवी बनाना बेकार भी है। जैसे एक मूवी कंप्लीट करने के लिए एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ असिस्टेंट, इसी तरह के ये जो टीम होती है, आर्ट डायरेक्टर के बिना मूवी कंप्लीट नहीं होता है। आपके बोलने का मतलब ये था? बिल्कुल। तो लाइन प्रोड्यूसर और आर्ट डायरेक्टर, ये दोनों की आपकी एक्सपीरियंस सही रहा जहाँ तक आपने इंटरव्यू दिया? ये दोनों में कंपेयर किया जाए तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ट डायरेक्टर में है या लाइन प्रोड्यूसर में है? देखो लाइन प्रोड्यूसर जो होता है ना, लाइन प्रोड्यूसर अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आर्ट डायरेक्टर पूरी मूवी का एक ही होगा जिसने पूरा सेट कहाँ कौन सी लोकेशन में क्या करनी है, सारा उसके अंडर में होता है। वैसे आर्ट डायरेक्टर भी लोग अलग अलग लोकेशन के लेते हैं, वो फिल्म का पूरा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, कैसे उन्होंने प्री प्रोडक्शन किया है। लेकिन जो लाइन प्रोड्यूसर होता है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह लोकेशन में अलग अलग लाइन प्रोड्यूसर होते हैं। बाकी यहाँ क्या होता है कि जो आर्ट डायरेक्टर होता है वो तो बिल्कुल एक ही होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक उनको सारा कुछ पता होता है, क्योंकि शुरू का सीन और लास्ट का सीन
मैं सेम आ गया तो मैच करना पड़ता है, टेक्निकल काम होता है। हर एक सीन में जो कमी बेसी है, जो बैकग्राउंड है, जो सीन है, सारा कुछ आर्ट को करना पड़ता है। इसीलिए आर्ट डायरेक्टर तो बहुत मायने रखता है। आर्ट डायरेक्टर तो मैं बहुत आगे फिल्म में, मान लो फिल्म का तो स्तंभ भी मानता हूँ मैं आर्ट डायरेक्टर। तो अभी आपकी एक कंपनी भी है जो पोखरेल नेम से है, प्रोडक्शन। पोखरेल और जी, तो आपकी प्लान फ्यूचर में एक मूवी स्टैब्लिश करने भी था, तो बॉलीवुड मूवी बनाएंगे या साउथ इंडियन मूवी बनाएंगे या नेपाली मूवी बनाएंगे, और किस चीज को ज्यादा फोकस करेंगे? और आर्टिस्ट की बात किया जाए तो नेपाल के आर्टिस्ट यूज करेंगे या इंडिया के आर्टिस्ट यूज करेंगे? ये सब पता है क्या होता है, अब हम थोड़ा थिएटर किए हुए हैं तो हम आर्टिस्ट के अंदर आए हैं, तो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने थिएटर किया है, जिनको बारीकियां पता है। फेम आर्टिस्ट का वो मायने नहीं रखता। फेम तो क्या होता है कि जिनके माई बाप हैं वो अलग बात है, वो आ जाते हैं फील्ड में पैसे खर्चा करके या कुछ भी करके वो आ जाते हैं ऑन स्क्रीन में। लेकिन क्या होता है, जो एक्टर होता है, जो रियलिटी में होता है, वो थिएटर से निकल के जो आता है ना वो एक्टर, उसका तो बहुत लाजवाब होता है। वो अगर एक्टिंग करते हैं तो वो फिर, मैं तो बोलूँगा अपने लैंग्वेज में फाड़ू, उसको बोलते हैं ना, फाड़ देते हैं एक्टिंग, वो अलग चीज़ होता है। और ऐसी कोई लूँगा, नेपाल में भी थिएटर हैं, यहाँ पे भी हैं, तो ऐसे ही कोई लेके, और थोड़ा बहुत फेम आर्टिस्ट हो जिन्होंने स्ट्रगल कर रखे हो लाइफ में, फेम ना हो रखे हो, ऐसे को उठाओ, बाकी ले आओ, देखो कैसे फिल्म बनता है। और अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, अगर स्क्रिप्ट के डिमांड हो तो 50% जो शेड्यूल में अभी चल रहे हैं सेलिब्रिटी वो, और न्यू कमर को अभी 60% आप बिल्कुल प्रमोशन करना चाहते हैं। बिल्कुल भी अच्छी बात है, न्यू कमर को आना भी चाहिए। अगर आप जैसा प्रोड्यूसर इस फिल्म इंडस्ट्री में आए और न्यू कमर को चांस दिए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि न्यू कमर को एकदम से कोई भी प्रोड्यूसर, चाहे निर्माता हो चाहे डायरेक्टर हो, वो आगे बढ़ने में एक बार वो सोचेंगे मूवी चलेगा नहीं चलेगा, या आर्टिस्ट स्क्रिप्ट के साथ मैच होगा नहीं होगा, उसके 100 क्वेश्चन आती है। बट आपके जो थॉट है उसके लिए मैं सैल्यूट करूंगी, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और फ्यूचर में अगर नेपाल के बाद थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी नेपाल के बारे में। नेपाल में क्या चीज है ऐसे जो वर्ल्ड वाइड के पीपल एकदम घूमने आ जाते हैं, चाहे इंडियन हो, चाहे यूएस के हो, चाहे कनाडा के हो, इवन मोदी जी 20 बार नेपाल घूमने जाते हैं। और नेपाल और इंडिया के कनेक्शन आपको कैसे लगा? कनेक्शन की बात ही अलग है, मैं क्योंकि वहाँ पैदा हुआ हूँ, ठीक है, एक तरीके से मैं वहाँ का हूँ, मातृभूमि मेरा वो है, कर्म भी मेरा ही है, पिताजी हम साथ में यही है। और रही बात नेपाल की, नेपाल तो प्राकृतिक सुंदरता का परिपूर्ण है, और प्राकृतिक स्रोत इतने सारे स्रोत हैं वहाँ पे। अगर वहाँ की सरकार उसको डेवलप करे ना, तो वो स्विट्जरलैंड तो क्या, स्विट्जरलैंड के बहुत आगे निकलेगा नेपाल। इतना कुछ है नेचुरल, वहाँ देखो स्विट्जरलैंड को तो डेवलप किया है, इसलिए स्विट्जरलैंड बन गया। लेकिन नेपाल को अगर डेवलप करे ना, तो अभी बिना डेवलप के भी स्विट्जरलैंड से अच्छा है वो, इसलिए लोग जाते हैं। जाके देखो इतने अच्छे लोकेशन है, आप वहाँ आने के बाद आने का मन नहीं करेगा। बस वहाँ का थोड़ा पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, वो बेकार है मुझे जहाँ तक लगता है। और ये चीज़ है, इसकी वजह से देश थोड़ा बिल्कुल नीचे है। बहुत अच्छा, मतलब सुंदर है काफ़ी, इसमें घूमने लायक इतनी अच्छी जगह हैं, और प्राकृतिक स्रोत इतने अच्छे हैं, हिमाल पहाड़ तराई सारे मिक्स है वहाँ पे। देखो नदी वगैरह देखो कितने सुंदर नदियाँ हैं, ठीक है, वही नदियाँ बह के भारत में आती हैं, और वही आके गंगा में मिलती हैं, गंगा से जाके समुद्र में मिलते हैं, और वहीं से ये सब चीज़ होता है। हिमालय देखो कितनी सुंदर है, विश्व के जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, एवरेस्ट तो है ही सबसे ऊंचा, उसके बाद भी 3 टॉपर वहीं है, टॉप जो नीचे जो पहाड़ हिमालय हैं वो वहीं है, नेपाल में ही है। तो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर नेपाल में शूटिंग करना जाना हो, बॉलीवुड को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? और नेपाल के जितना भी इन्वायरमेंट है, जितना आपने अभी इंटरव्यू में बताया कि जो वहाँ के जो मनोरम दृश्य है, कि वहाँ अगर मूवी शूटिंग हो गया तो वहाँ पे क्रोमा शॉट लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक नेपाली होके हैसियत से कि बॉलीवुड को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, और जितना भी बॉलीवुड में जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो नेपाल में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होना चाहिए, आप अपने 2 शब्द इसमें भी रख दीजिए। यहाँ पे हम जो है ना, नेपाल के कुछ लोग हैं जो हिंदी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हिंदी साउथ में काम करते हैं, तो उन्हीं में से हमें जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो यहाँ के इंडस्ट्री के लोग हैं, यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट लगते हैं, जो हमारे से सलाह मशवरा करते हैं, उनके साथ हम मिलके उनको हमेशा राय देते हैं, वहाँ करो, यहाँ इससे ज़्यादा सुंदर जगह है। और भेजते भी हैं कितने सारे प्रोजेक्ट हमने भेजे भी हैं, साउथ से लेके हिंदी से लेके बहुत सारे हमने भेजे भी हैं। भेजे बस वही है कि वहाँ की जो टीम है, टीम थोड़ा सा हमारे से
मतलब ट्रेनिंग अच्छा बना नहीं पाती, इसलिए हम नहीं जाते। हमकी यहाँ की टीम जाके वहाँ काम करके आती है। अभी और जो काम है आगे वाले हमारे जो प्रोजेक्ट वगैरह है करेंगे, वहाँ शूट करेंगे। बिना कॉम का शूट कितना लेंगे और बजट भी कम आएगा। पैसे का एक तो क्या है कि यहाँ का जो करेंसी वहाँ बढ़ जाता है और वो चीज़ फ़ायदा भी है। वहाँ जाके शूट करने में इतना अच्छा रहेगा कि बाकी देखो वो तो प्रोजेक्ट तो हम भी उठा के ले जाएंगे यहाँ से। अभी देखो आगे देखो क्या क्या करते की फील्ड में जैसे लाइन प्रोड्यूसर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, अगर न्यू कमर आना चाहिए तो उसको आप क्या बोलना चाहोगे कि किस तरीके से अगर ये फील्ड में आने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, इस बारे में बताइए। नहीं, मैं तो ये कहूँगा हमारे इंडस्ट्री में आने के लिए, आज एक्टिंग इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहली बात तो थिएटर बहुत ज़रूरी है। थिएटर करो, उसके बाद अपने आप को परफेक्ट बनाओ, इतना परफेक्ट बनाओ कि ताकि डायरेक्टर को ना ज़्यादा रीटेक देना ना पड़े। इतना कंप्लीट करके अपने आप को आओ। देखो सुंदरता मायने नहीं रखता, आपका वो चीज़ मायने रखता। आप थिएटर करो, एक्टिंग करो, तो एक्टिंग आप जो आपका कैरेक्टर है वो आप दिखाओ तो फिर तो लेंगे ही उनको, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिशन भी इतनी जरूरत नहीं पड़ता। जब आप ऐसे छाप छोड़ोगे ना, 2 मिनट का लगता है ऑडिशन। 2 मिनट के ऑडिशन में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। उसी ऑडिशन में आप क्लियर कर देते हो, टॉपिक एकदम से मिल गया, फटाक से कर दिया, हो गया काम। अब एक्टिंग आना चाहिए ना, एक्टिंग के बिना नहीं होता। एक्टिंग सीखो, बारीकियाँ, एक्टिंग को बारीकियाँ से सीखोगे ना तो हमारे लिए तो रास्ते बिल्कुल हमारे रास्ते खुले हैं। ऐसे लोगों को तो हम अपॉर्चुनिटी देंगे ही, और उनको लेके आने में और मज़ा आता है हमें। तो साथ में डायरेक्टर जो होते हैं जो शूट करेंगे, डीओपी होता है, उनको तो और मज़ा आता है। बार टेक देने नहीं पड़ते और इतने अच्छे से सीन एकदम से निकाल देंगे और मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। बाकी कंप्लीट करके आओ अपने आप को। सारे चीज़ें जो बोलते हैं ना, आपको हीरो बनना है, हीरो में क्या चीज़ होता है, हीरोइन में क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ कंप्लीट करके आओ ताकि आपको बैक ना होना पड़े, पीछे मुड़ना ना पड़े अपनी लाइफ में। ठीक है, इतना आगे निकल जाओ, पीछे मत। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आओ। तैयारी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा भी नहीं, ठीक हिसाब से लेके आओ कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये बोल के आओ और उसके बाद करके दिखाओगा। इंडस्ट्री में है ही जगह है, इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के लिए जगह है। बाकी हमारे रास्ते तो खुले हैं ऐसे लोगों की। कुछ बोलना चाहोगे? हम बैकग्राउंड काम करते हैं इसीलिए हमें पहचानते नहीं है, ठीक है। और आपको फेम नाम कमाना है तो ऑन स्क्रीन के लिए ये जरूरी है, ऑन स्क्रीन आना। और ऑन स्क्रीन आने के लिए आपको एक्टिंग जरूरी है, थिएटर जरूरी है, ये सब चीज़ आना जरूरी है। आप ये मत सोचो कि बैकग्राउंड के बिना नहीं होता काम, और बैकग्राउंड के बिना होता ही नहीं काम। बैकग्राउंड के बिना आप हीरो नहीं बन सकते। बैकग्राउंड जो काम करने वाले, जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका तो काम ही नहीं है। इंडस्ट्री में तो बिल्कुल काम नहीं है, ठीक है। ये जरूरी है कि आप इंडस्ट्री में आने के लिए आप ऑन स्क्रीन सोचोगे तो बाद में धीरे धीरे आप तो डायरेक्शन में भी आ जाओगे। नहीं, इतने सारे बहुत सारे जो सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, जो भी हैं, पहले शुरू में करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद आते हैं ऑन स्क्रीन, फिर बाद में डायरेक्टर में जाते हैं, अपना प्रोडक्शन कंपनी खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं भाई डायरेक्टर, हम डायरेक्टर बनेंगे। हीरो तो बन लिए वो एक टाइम में, फेम हो गया, कुछ ऐसा हो गया, जो भी है ऐसा ही है। ये इंडस्ट्री तो बस वही है कि आप करते जाओगे, एक्सपीरियंस बढ़ते जाओगे, एक्सपीरियंस जितना आपका होगा उस हिसाब से आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे, लोगों को लाते रहोगे। समय एक जैसा तो होता ही नहीं है कि सबका एक जैसा चले, यही चीज़ है। बाकी इंडस्ट्री में आओ, स्वागत है हर किसी का, और अच्छे सोच से आओ, गलत सोच से नहीं, गलत इंटेंशन से नहीं, सोच अच्छे बना के आओ। अपने एम को पूरा करने के लिए अपने एम रख के आओ, सोच बना के आओ। ठीक है, धन्यवाद।